श्री कृष्ण का आविर्भाव 5 चीजों पर होता है। 5 चीजों में ही भगवान का महत्व समझिए और भगवान का स्थान समझिए। कहा जाता है भगवान किस में निवास करते हैं? अर्चा विग्रह। जिस मूर्ति को आप मूर्ति मानते हैं, घर में हो या मंदिर में हो, जिस मूर्ति को आप सिर्फ पत्थर धातु की मूर्ति मानते हैं, वो भगवान की पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है। बोले वो साक्षात भगवान का रहने का स्थान है। उसी मूर्ति में ईश्वर रहते हैं। इसलिए 5 चीजों में भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का निरूपण होता है। पहला है अर्चा विग्रह, जहाँ भगवान निवास करते हैं। दूसरा है परम वैष्णव संत जन, अर्थात शुद्ध विष्णु भक्त, जिनके जीवन में कृष्ण बोलना, कृष्ण सुनना और कृष्ण ही कहना लिखा हो। महाराज कृष्ण को ही सुनना, कृष्ण को ही देखना और कृष्ण ही बोलना, वही सबसे परम वैष्णव होता है, जो कृष्ण की ही चर्चा करे, कृष्ण की ही वंदना करे और कृष्ण के ही बारे में बोले, कृष्ण के बारे में ही सुने। ऐसे परम वैष्णव संत जनों के उसमें भी भगवान का आविर्भाव होता है। तीसरा होता है हरि नाम, अर्थात हरि नाम का गुणगान करने वाले, भगवान के नाम का गुणगान करने वाले, उस जीव के हृदय में भी भगवान का ही आविर्भाव होता है। क्योंकि नारद जी ने भगवान से कहा था ना, प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं कि ना हम वैकुंठ में रहते हैं ना गोलोक में रहते हैं। फिर कहीं तो रहते होंगे। बोले ना हम गोलोक में मिलेंगे, ना वैकुंठ में मिलेंगे, ना साकेत में मिलेंगे, हम कहीं ना मिलेंगे। तो कहाँ मिलोगे? बोले महाराज यदमद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा, अर्थात ना वसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदयेन च यदमद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। हम कहीं और ना मिलेंगे नारद जी, हम कहाँ मिलेंगे? बोले जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हो ना, हम वहीं मिलेंगे। इसलिए महाराज हरि नाम के गुणगान करने वाले साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। वो भक्त जो हरि नाम में डूब गए, हरि नाम रस में डूब गए, वो भगवान का ही रूप माने गए हैं। इसलिए ये तीसरी चीज है जिसमें भगवान का आविर्भाव होता है। चौथा कहा कि पवित्र श्री धाम वृंदावन में भगवान का आविर्भाव, जहाँ रसिक जनों को, प्रेमी जनों को आज भी भगवान अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं। महाराज सूक्ष्म रूप से आज भी भगवान उस ब्रज धाम में निवास करते हैं। 5वां है श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि माना जाता है इन 4 चीजों का आविर्भाव ही भागवत की कथा से होता है। अर्थात हरि नाम का लेना भी भागवत कथा में ही आता है, अर्चा विग्रह का वर्णन भी कथा में आता है, वृंदावन धाम का भी वर्णन इस कथा में आता है, और तो और महाराज परम वैष्णव संत जनों का सानिध्य भी इस कथा से मिलता है। इसलिए 4 चीजों का जिसमें समावेश है वो है भागवत की कथा। और इसी भागवत को कहा कि भगवान का बांग में विग्रह महाराज। तो 5 चीजों में भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान के रहने के स्थान यही 5 चीजें। और कहा जाता है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है, सत्यम परम धीमहि, तो महाराज यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 धामों का आश्रय ले लीजिए, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका, तो आपके जीवन में भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति